हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिबोनाची ट्रेडर्स। आज मैं थोड़ा आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज़ को आप एग्जाम कर लीजिए। ओके, सो हियर वी गो। ये आपके सामने जो चार्ट है वो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का चार्ट है। ओके, और मैं बता दूँ, मैं अभी भी इसको लॉस में ही होल्ड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट ये लेवल था 2118। ओके, तो वो एक बाइंग लेवल था, वहाँ से ही मेरा होल्डिंग में है डीमट। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये एक वेव 1 थी। ओके, दिस वाज वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 3 एंड वेव 4। ये एक वेव 4 बन रहा है, राइट। और वेव 4 में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ए बन चुका है, बी बन चुका है, सी, डी एंड ई। ये जो था यहाँ पे मैंने बाई किया था, अभी भी मेरे पास है। ओके, और अगर मैं आपको बताऊँ इसका स्टॉप लॉस तो एक बहुत ही मार्जिनल स्टॉप लॉस है। ये ट्रेड चल रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो स्टॉप लॉस था दैट इज़ ऑफ 1955, राइट। एंड और 1984 है इसका करंट मार्केट प्राइस। लो भी टच नहीं हुआ है, तो ये ट्रेड अभी भी ओपन है। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं दैट इज़ कि ये जो ई है, ई भी 3 वेव्स में आया है, ए बी सी। तो प्रोबेबली मंडे की ओपनिंग से मैं इसमें और पोजीशंस ऐड करना शुरू कर दूंगा विथ द सेम स्टॉप लॉस ऑफ 1955, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है। रिस्क टू रिवॉर्ड की नज़रों से देखें अगर हम, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि ये जो सी लेवल है दैट इज़ 1955 का स्टॉप लॉस। मंडे को थोड़ा देखिए कि ये स्टॉक कैसे खुलता है। एक अच्छे बुलिश मूव के साथ डे एंड में आप बाय कर सकते हो सेम स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1:9 का आर आ रहा है रिस्क टू रिवॉर्ड। ये मेरा पहला टारगेट है। ओके, सो लग रहा है कि ये ट्रेड वर्क कर सकता है। मंडे की ओपनिंग देखनी पड़ेगी, और मंडे की ओपनिंग अगर अच्छी होती है, ये स्टॉक अच्छा करता है, देन आई ऐड मोर पोजीशंस टू इट। ओके, ये मेरा स्पॉट में यही मेरा बाय लेवल है अराउंड 2118। ओके, ये मेरे पास होल्डिंग में है स्टॉक। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। एंड डीमार्ट ट्रेड फेल नहीं हुआ है अभी, स्टॉप लॉस सेट होता है तो मैं अपडेट कर दूंगा। और ये याद रखिए कि स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट लॉस ये दोनों पार्ट है, पार्ट एंड पार्टिसिपल है ट्रेड के। ओके, तो एक ट्रेड से कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बन जाता, और वही एक ट्रेड से कोई बुरा ट्रेडर भी नहीं बन जाता। जस्ट आपको में ये श्योर होना होगा कि जो लॉस है वो छोटे होने चाहिए, प्रॉफिट बड़े होने चाहिए। ओके, अशोका बिल्डकॉन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे इजीली नोटिस कर पाओगे जो इलियट वेव के ट्रेडर्स हैं, हार्मोनिक के ट्रेडर्स हैं, उनके बाइंग लेवल पे ये स्टॉक ऑलरेडी है। दैट इज़ ये 1 है, दिस इज़ अ 2, ये थर्ड का 1 और ये थर्ड का 2। ओके, तो एक फैबुलस रैली हमें अशोका बिल्डकॉन में देखने को मिल सकती है। ओके, एंड अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 60 to 61 का, ये पूरा एक्यूमुलेशन लेवल है, राइट। इसमें जो स्टॉप लॉस है आपका, वो स्टॉप लॉस इस लेवल का है दैट इज़ 50 लेवल। तो ऑलमोस्ट 20% का स्टॉप लॉस है 60 के ऊपर 10 पॉइंट्स। ओके, सो या तो 60 जिस मार्केट प्राइस पे लेते हो उस हिसाब से आप अपना रिस्क एसोशिएट कर लो इस पे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये आपको स्टॉक है वो 60 to 61 के रेंज में लेना है, राइट। मैं भी इसको अगले हफ्ते ऐड कर लूँगा, और इसमें जो स्टॉप लॉस आपका जो बनता है दैट इज़ 50। ओके, तो आप में से बहुत लोग मुझे बोलते हो कि स्टॉप लॉस हिट हो गया अब क्या करें। अरे भाई, जब स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो कुछ भी हो जाए उसको होल्ड नहीं करना है, और अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है तो कुछ भी हो जाए उसे एग्जिट नहीं करना है, राइट। ये डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। और रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक 1:4.14 का ओके,
1:4.14 का ये ट्रेड है। ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड जा सकता है स्मॉल स्टॉप लॉस से। इसका जो टारगेट आ रहा है वो टारगेट है ऑलमोस्ट 106 मिनिमम टारगेट है, और 120 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप 40 पॉइंट का मूव, 50 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। ओके, एक कंफर्मेशन है कि जो ऊपर से नीचे 2 की 4 की ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करने के बाद भी आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ओके, अशोका बिल्डकॉन हो गया, डीमार्ट हो गया, अशोक लेलैंड मेरे रेडार में है। और अगर आप नोटिस करोगे तो अशोक लेलैंड और मुथूट फाइनेंस ये दोनों ही मेरे रेडार में हैं और दोनों में ही सेम पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये फोर्थ वेव के लिए ट्रेड के लिए आ रहा है, दैट इज़ ए हो गया है इसका 3 अगेन हो गया है, दैट इज़ ये ए बी सी, देन अगेन ए बी सी, ये एक ऊपर जाएगा फिर से थर्ड मूव के लिए, एंड देन एक 5 वेव रैली मिलेगी हमें। ओके, उस 5 वेव रैली में हमें बाय करना है। ये जो स्टॉक है वो बाइंग के लिए नहीं है, ये जस्ट वेट एंड वॉच, इसको होल्ड, अगर आपकी पोजीशन है तो कुछ नहीं, बस इसको होल्ड करके रखना है। एंड इस स्टॉक में मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि ये यहाँ से ऊपर जाए, देन अगेन एक फ्लैट, जो कि है फ्लैट की जो प्रॉपर्टी होती है, फिर से वो 5 वेव में नीचे आ जाए, राइट। तो और फिर उसके बाद हम लोग एक बाइंग के लिए देख सकते हैं। ओके, तो ये 3 मैंने स्टॉक बता दिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है जिसमें मैंने फ्राइडे को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए हैं वो है जी। मैंने चैनल में भी अपडेट किया था, पर लॉट इसमें कुछ 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा था पर लॉट। ओके, तो अच्छा ट्रेड था ये। मैं आपको अगर बताऊं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा, और ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, राइट। सो ये अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 1 था, ये 2 था, 3 4 5। ओके, बी वॉज प्रोबेबली अ कॉम्प्लेक्स करेक्शन, इसलिए जो सी था दैट वाज ए स्टैंडर्ड बिग मूव। ओके, तो अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे, राइट, और ये मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे इस लेवल पे। ओके, सो ये मैंने फ्यूचर्स में ये शॉर्ट ट्रेड था, तो मैंने इसमें कॉल पुट में ट्रेड ना करते हुए, क्योंकि एक मेरा थोड़ा बड़ा नज़रिया था, बड़ा व्यू था, मैंने फ्यूचर्स में इसको शॉर्ट किया था, राइट। एक सिंपल स्टॉप लॉस था 228 स्पॉट का। ओके, और उस हिसाब से ये ट्रेड बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क किया है। ओके, सो यहाँ से तो इसका मैं अपडेट्स आपको नहीं दे पाया क्योंकि कुछ स्थितियों की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देन दिस इज सी का 1, सी का 2, सी का 3, सी का 4 एंड देन सी का 5 इज एन एंडिंग डायगोनल। ओके, यहाँ पे और ये एंडिंग डायगोनल के बाद ये फिर से मैंने आपको यहीं पे 50-60% इसका रिट्रेस हो गया ना, दैट इज़ वेव 2 का। फिर से मैंने अपने आपको टेलीग्राम में बता दिया कि ये जो 228 का स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके 219 में ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स, राइट, 10 पॉइंट्स से आपका स्टॉप लॉस कम हो गया। और मैंने आपको यहाँ भी बता दिया कि यहाँ मैंने अपने सारे प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला है। और मैं न्यूज़ वगैरह फॉलो तो नहीं करता, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि जी में बहुत सारी न्यूज़ आई थी कुछ ही दिनों पहले, और इस स्टॉक में हम लोग बहुत पहले से ही शॉर्ट थे। और इसका अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, देन दिस वाज प्रोबेबली एन ए वेव, दिस वाज प्रोबेबली एन बी, और ये सी था, दिस वाज ए फ्लैट करेक्शन, राइट। तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं, ओके, वो मैं आपको कुछ फीस नहीं लेता हूँ, मैं फ्री में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपके पास रिस्क लेने की उतनी एपेटाइट है, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पर लॉट 30,000-40,000 का रिस्क है। तो अगर आप पर लॉट 30,000-40,000 रिस्क करने की, लूज़ करने की कैपेसिटी रखते हो और उसके बदले में 3 या 4 गुना आपको रिटर्न मिलता है,
तो ये अगर आप एक्सपेक्टेशन बना के चलते हो कि मेरा इतना लॉस हो भी गया तो भी मैं इमोशनली स्टेबल रहूँगा, तो आप लॉन्ग रन में इसमें बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सकोगे, राइट। तो ये 5 स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ये मैंने इसको अभी एग्जिट कर लिया है। अब बाद में देखते हैं कि स्टॉक में क्या होता है। नीचे आएगा तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, एक पुल बैक का मैं एक्सपेक्टेशन है, और आने वाले हफ्तों में इसको देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। ओके, एंड मुथूट फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस में आपको बताओ मैंने लॉन्ग किया था, उसमें भी बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले थे। ये मेरे टेलीग्राम चैनल में भी आपको अपडेट कर रहा हूँ, यूट्यूब के वीडियोस में भी अपडेट कर रहा हूँ कि बुलिश है, खरीदो खरीदो खरीदो। ओके, तो ये स्टॉक बुलिश है, राइट। ये देखो, ओके। अगर मैं आपको बताऊं तो आप सभी को पता है, ये चार्ट मैंने बहुत बार शेयर किया है आपके साथ। ओके, तो ये जो मूव था ये टोटली एक्सपेक्टेड मूव था। 1 2 3 4 5 ये लीडिंग डायगोनल है। सिंपल मेरा ये स्टॉप लॉस था, छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये इतना पूरा मूव मिलता है। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, यहाँ पे या यहाँ पे किया था मैंने, जब एक बड़ी रेड कैंडल आई थी। आप इंट्राडे चार्ट्स में देख सकते हो। ओके, पूरा मूव तो नहीं ले पाते, कोई भी नहीं ले सकता। ओके, तो ये एक चार्ट है जो कि मुथूट फाइनेंस मेरे को बहुत मैं इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता हूँ, मैं खुद भी इसको बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ। एक मेरे पास एक बुलिश बायस है मुथूट फाइनेंस का, राइट। तो ये जो मूव था, ये पूरा मूव इलियट वेव का मूव था, ये पूरा कैप्चर किया जा सकता था, राइट, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाया। मैं यहाँ तक मैंने वो मूव लिया थे। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल करेक्शन चल रहा है। ये 3 में नीचे आया है, 3 में ऊपर गया है, राइट। पॉसिबल है कि जब ये वेव, ऐसा एक पॉसिबल है कि ये फिर से 5 में नीचे आ जाए, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, इसका थर्ड थ्री वे मूव हो चुका है, राइट। ये जो ऐसा मूव है, ओके, इसमें ना ही मैं अभी शॉर्ट हूँ ना ही मैं अभी लॉन्ग हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं बस स्टॉक को वॉच कर रहा हूँ। ये जो मेरा 116 है, ये मेरा बाइंग लेवल है। अगर यहाँ पे स्टॉक आता है तो मैं बाय करूँगा, सेम इसी स्टॉप लॉस के साथ, राइट। और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये 1 2 ऐसे करके फिर से नीचे आए, एंड देन एक फिर से एक बड़ा अप मूव दे। टारगेट तो मेरा ऑल टाइम हाई है, राइट। ऑल टाइम हाई के लिए मैं स्टॉक को ये मेरा टारगेट है कि ऑल टाइम हाई तोड़ सकता है ये स्टॉक अपना, राइट। ऐसे ये मेरा एक्सपेक्टेशन है स्टॉक से। और एक बात है कि अगर चार्ट्स चेंज हो जाएंगे तो मैं भी चेंज हो जाऊंगा। ऐसे नहीं कि ऐसे मत पकड़ के बैठिए कि अगर टारगेट्स आ जाते हैं और ऑल टाइम हाई नहीं आता है तो बुक नहीं करेंगे प्रॉफिट, होल्ड करेंगे, स्टबर्ननेस रखेंगे। ऐसा नहीं है, हमें स्टबर्न रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है बहुत ही। एक्सपेक्टेशन है, यानी कि वो इमोशनल एक्सपेक्टेशन नहीं, वो एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, स्टैटिस्टिकल एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक मुथूट फाइनेंस, मैंने बहुत लोगों को टेलीग्राम में भी देखा कि वो लोग इस ब्रेकआउट को देखकर बाय कर रहे थे, तो वो नहीं है, करना है आपको। आप फिबोनाची ट्रेडर्स के साथ जुड़ गए हैं, आपको एक बहुत ही एक्सपर्ट की एडवाइस है, और कुछ भी मैं चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज़ फ्री, सब कुछ फ्री है। बस आपको इस पे ट्रेड करना है, आप कुछ खुद भी सीख सकते हैं, राइट। और ये मेरे एक्सपेक्टेशन है कि एक ऐसी बड़ी मूव दे सकता है, राइट। तो डीमार्ट याद रखिए, वो उसको भी मैं मंडे से ऐड करूँगा। डीमार्ट है, ओके। अशोका बिल्डकॉन, अशोक लेलैंड। डीमार्ट इज़ फॉर बाइंग आफ्टर एंड ऑफ द डे में 3:25 को देख लीजिए आप, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है तो अशोका बिल्डकॉन CMP पे बाय कर सकते हो। अशोक लेलैंड इज़ वेट एंड वॉच। IOC इज़ फॉर्मिंग, कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। हीरो मोटो इज़ ऑल्सो फॉर्मिंग समथिंग, वो भी शेयर करूँगा। टाटा मोटर्स में वेव 3 ट्रेड किया था, वो आपको मालूम है। मुथूट फाइनेंस, राइट, मुथूट फाइनेंस के लिए भी वेट एंड वॉच है। एंड जी वेव 3 मैंने आपको दिखा दिया। दो स्टॉक्स बचे हैं, दैट इज नेस्ले एंड बैंक निफ्टी, राइट। तो मैं आपको नेस्ले दिखा देता हूँ पहले।
ओके, सो अगर आप यहाँ पे नेस्ले पे देखोगे, देन पहले मैंने इसमें लॉस बुक किया था और मुझे कुछ शर्म नहीं आती बताने में कि मैंने लॉस बुक किया है। ओके, लॉस सबको होता है, मैं बता देता हूँ कि मुझे लॉस हुआ है, बाकी सब नहीं बता पाते हैं, राइट। नेस्ले में भी मैं आपको बताऊँ तो मैं नेस्ले में भी अभी लॉस में हूँ, मैंने अभी तक बुक नहीं किया है लॉस। ओके, ये जो मेरा स्टॉप लॉस है 15,15100 उसको मैं अभी भी होल्ड किया हूँ, एंड ये जो लेवल था ये डिप पे मैंने बाय कर लिया था, राइट। तो ये इस पे मैंने बाई किया है और ये जो मैंने बाई किया है उससे भी नीचे आ चुका है स्टॉक, लेकिन ये मेरा बायस है, स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। दिस वाज वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, एंड देन ये कुछ मेरी स्टडीज़ है कॉम्प्लेक्स करेक्शन की, उसके बाद एक स्लगिश करेक्शन आया है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसमें इस स्टॉक में मेरा टारगेट क्या है, तो इस स्टॉक को अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये यहाँ है, वेव 1 ख़त्म हुआ, यहाँ पे मैंने बाई किया है ऑलमोस्ट, और 70,600 ये एक मेरा टारगेट है। ये जब स्टॉक चलना शुरू करेगा, जब इसका लो बन जाएगा तब ये टारगेट चेंज हो जाएगा, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। ओके, सो यस, और एक बैंक निफ्टी का है ट्रेड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। ओके, तो ये एक ट्रेड था, ये मैंने आपको उसी दिन मैंने ट्रेड में आपको बता दिया था। ओके, सो दिस वाज वेव 1, दिस वाज वेव 2, दिस वाज वेव 3, एक फ्लैट आया वेव 4, और ये प्रोबेबली एक इम्पल्स दे सकता है, वरना ये फिर से नीचे आ सकता है। ओके, ये मेरा स्टॉप लॉस है 12,300 का, 22295, ये मेरा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है, राइट। और ये जो मिनिमम टारगेट देता है वो मिनिमम टारगेट ये टॉप है, ओके, 25,000 का लेवल, राइट। तो ऑलमोस्ट जब मैंने ट्रेड लिया था तो कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 722 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था एंड 2230 पॉइंट्स का टारगेट, मिनिमम टारगेट, राइट। ये टारगेट बहुत बढ़ जाते हैं जब एक यूफोरिक टर्न ले लेता है, राइट। सो ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ फैमिली मेम्बर्स के साथ में। ओके, या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।